अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्याफ टीवी के साथ मौजूद हूँ शीबा गिल। आज जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनकी डिस्कशन से पहले मैं आपका तारुफ करवाती जाऊँ। जी वो प्याफ के मेंबर हैं। इट्स मोर दैन 5 to 6 years, so it's almost 7 years he is the member of प्याफ। उसके साथ साथ जी वो EC मेंबर भी हैं LCCI के और अपना पर्सनल बिजनेस जो कर रहे हैं पेपर और बोर्ड इंडस्ट्री को लीडिंग जो है वो उसमें देख रहे हैं। और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं कोविड, आफ्टर कोविड एंड इस पैंडमिक की सिचुएशन में क्या रहे बिज़नेस के हालात, उस पर बात करेंगे। और फिर उनसे पूछेंगे कि जो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो उससे भी वाबस्ता है, हाउ इट्स गोइंग एंड हाउ द थिंग्स हैव टू प्रोसीड। सो आपको मिलवाते हैं हमारे आज के मेहमान, नन अदर देन मिस्टर ज़िशान सुहेल मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम ऑन द शो। ज़िशान साहब बताइएगा, सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप प्याफ के मेंबर हैं और ऑलमोस्ट 7 years। सो आपका जो ये ड्यूरेशन है, जो टेन्योर है, वो कैसा चल रहा है और ये सारा आपका जो टाइम गुजरा इसमें कैसी अचीवमेंट और कैसा एक्सपीरियंस रहा आप प्याफ के साथ आपका? जी बहुत शुक्रिया कि आज प्याफ ने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैं आपके टीवी चैनल पे आया। सबसे पहले प्याफ एक ऐसा अदारा है जो प्याफ इंसान को, बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, प्याफ में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्याफ को जो प्याफ है इससे सीखने से इंसान आगे तरक्की करता है। प्याफ में हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, मियाँ जो निसार साहब हैं, मियाँ शफकत साहब हैं, मियाँ मुमदरी साहब हैं, ज़फ़र चौधरी साहब हैं और भी जितने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, ये प्याफ को लीड कर रहे हैं। प्याफ एक ऐसा अदारा है जिससे मुझ जैसे शख्स को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं प्याफ का पहले EC मेंबर मुझे इन्होंने बनाया, उसके बाद मुझे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बनाया। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने लाहौर चैम्बर से भी बहुत कुछ सीखा। ये एक ऐसा अदारा है जहाँ से इंसान की लर्निंग होती है और होते होते ये इंसान आगे बढ़ता है और उसको बहुत से अदारों में जाके बात करने का तरीका मिलता है। आपको जो आपके लाहौर शहर के ताजरों के काम होते हैं वो पूरा लाहौर ताजरों का जो है वो हमारे ऊपर पूरा इत्मीनान करता है कि ये लाहौर चैम्बर से एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर आया और उनकी आवाज़ को हम बुलंद करते हैं। तो ये सब कुछ प्याफ के ही बदौलत है। जो मैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ रही थी ज़िशान साहब कि प्याफ जो है वो अपने मेंबर्स के लिए कितना सपोर्टिव है और किस किस जगह पे जब आपको ज़रूरत होती है अपने लीडरशिप को लेके, तो लीडरशिप अपने सारे मेंबर्स को कितना सपोर्ट करती है। और फिर जैसे आपकी रिप्रेजेंटेशन प्याफ के मेंबर के होते हुए LCCI में अभी आप एक एग्जीक्यूटिव मेंबर, एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा हैं, तो आपका जो पिलर है वो प्याफ किस हद तक इफेक्टिवली आपके साथ रहता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्याफ के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो लीड कर रहे हैं प्याफ को, वो हमें सारा पहले वो 3 साल 4 साल किसी को 10 साल भी उसकी लर्निंग करते हैं कि वो इस काबिल होता है कि उसको लाहौर चैम्बर में प्रेजेंट करवाते हैं। तो उसके बाद लाहौर चैम्बर में जब जाते हैं जब भी हमें कोई मुश्किलात होती हैं हमारे बुज़ुर्ग आके हमें समझाते हैं कि यहाँ पे बेटा आपने ऐसे करना है, इसको इस मामले को कैसे हैंडल करना है, वो हमें साथ लेके चलते हैं। बिल्कुल ठीक है। आप EC मेंबर हैं LCCI के, तो आपका जो अभी कमेटी है वो कौन सी देख रहे हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आप बीइंग अ मेंबर ऑफ प्याफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं लोकल गवर्नमेंट अफेयर कमेटी है मेरे पास, जिस पर वासा LWMC है और उसमें वापडा भी आ जाता है। जितने भी लाहौर के ये जो काम होते हैं जी, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, एक ये हमारा है प्याफ फाउंडर अलायंस लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ये प्याफ फाउंडर अलायंस जो है ये 1 साल के लिए हमारे प्रेसिडेंट होते हैं प्याफ के और 1 साल के लिए हमारे प्रेसिडेंट होते हैं फाउंडर्स के लिए। हमने 1 साल अपने प्रेसिडेंट शेख इरफान इकबाल साहब के साथ काम किया, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। ठीक है। उसके बाद अब हमारा जो वक्त गुजर रहा है वो मियाँ तारिक मिसबा साहब के साथ गुजर रहा है और हमारे SVP साहब हैं और VP साहब हमारे प्याफ के हैं। जो हमें नज़र आता है कि जहाँ पे मुश्किलात आती हैं, जो आप बजट पेश किया गया, बजट में कोई काफ़ी कन्फ्यूजन आ रही है लोगों को,
जिसकी वजह से हम अपने लीडरशिप से आके बात करते हैं कि ये क्या क्या हमें कन्फ्यूजन है या हमें क्या आगे लोगों को अवेयरनेस देनी है। ठीक है, बजट के हवाले से अगर बात करें तो बजट में सेल्स टैक्स में एक बड़ा डिफरेंस हमें नज़र आया, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो ताजिर बरादरी है उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या कहती है इस बजट में सेल्स टैक्स के जो एक बड़ा ह्यूज चेंज आया 17% से 1% तक चला गया नीचे। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव, और अगर ये एप्लीकेबल होता है जो कि इंशाल्लाह होगा तो दे गonna be a huge change for exports and manufacturer industry. What do you say about it? सबसे पहले इसमें एक आपको बात क्लियर करता जाऊँ, जो है ना फाइलर और नॉन फाइलर, उन्होंने जो फाइलर हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 17% से 1% पे ले आए, और जो नॉन फाइलर हैं वो 17 से 18% पे चले गए हैं। अब हमें अपने ताजरों को अवेयर करना है, या आपके प्लेटफॉर्म से भी और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी, कि आपको सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप सेल टैक्स रजिस्टर्ड होंगे तो आप मार्केट में अपने जो दुकानदार हजरात हैं उनसे आप मुकाबला कर सकेंगे। आप देखिए कि एक बंदा फाइलर हो और दूसरा नॉन फाइलर हो, वो 17% का जो डिफरेंस है वो अचीव नहीं कर सकेंगे एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस बजट में जो मेन रिप्रेजेंटेशन आई है उसमें आपको क्या लगता है कि जो ट्रेडर्स हजरात हैं और जो मार्केट के लोग हैं और जो ख़ास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी, what are the facilities what they gonna get if you go through this budget of 2021 and 2022? सबसे पहले इसमें बात ऐसी है, जैसे बजट अभी आया है, अभी तो लोगों को इसकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे जिसको एप्लीकेबल होंगे उसके बाद पता लगेगा कि क्या चीज़ें हमारे ऊपर आई हैं और क्या चीज़ें हमें रिलीव मिला है। बिल्कुल ठीक है। अभी तो जो चीज़ें आ रही हैं, एक आजकल एक वो बैंकिंग का चल रहा है 0.5%, वो भी आपको शायद अंदाजा है कि वो क्या कि 25,000 के ऊपर जो बंदा ट्रांजैक्शन करेगा अपने अकाउंट से, अगर क्रॉस चेक भी देता है तो उसको 0.5% देना पड़ेगा। जी जी जी। तो अभी तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम भी लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमारा सबसे पहले मसला ये है कि हमें लोगों को अपना FBR रजिस्टर करवाना है। जो लोग अपने फाइलर नहीं हैं, हमारी ये कोशिश है कि लोग फाइलर हों। उस अगर NTN, अभी तो हमारे कई ऐसे दुकानदार हजरात हैं जो NTN भी रजिस्टर्ड नहीं हो चुके, और सेल टैक्स के लिए तो ये बहुत बढ़िया है। जो NTN रजिस्टर्ड होगा वो ही सेल टैक्स रजिस्टर्ड होगा। बिल्कुल ठीक है। जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड होगा वो ही अब अचीव कर सकेगा कि वो अपना काम है। अगर मेरा पेपर का बिजनेस है, मैं पेपर एंड बोर्ड के हवाले से बात करता हूँ कि अगर मैं 17% या 18% टैक्स में दे रहा हूँ, और मेरा साथ वाला जो मेरा दुकानदार भाई है वो अगर नॉन फाइलर, अगर मैं फाइलर हूँ वो नॉन फाइलर है, तो उसको वो 17-18% का पहले डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा ह्यूज गैप है। जी जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से अब हमें लोगों को अवेयरनेस करना है कि अपना फाइलर हों, अपना रजिस्टर्ड हों, तो तब ही हम काम कर सकेंगे, अदरवाइज हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ज़िशान सोहेल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे और वापस पे आके उनसे पूछते हैं कि किस तरह से कोविड और पैंडेमिक की सिचुएशन ने पेपर एंड बोर्ड इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे इसके क्या इफेक्ट्स आए हैं। बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जी हम बात करने लगे थे और ज़िशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्याफ के बड़े पुराने और बड़े कीमती मेंबर हैं, उसके साथ साथ GEC मेंबर हैं LCCI के। पेपर और बोर्ड की जो इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता है। सब पैंडेमिक की क्या सिचुएशन रही, एजुकेशन सिस्टम और जो ऑफिस का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ, तो आपको क्या लगता है कि क्या इफ़ेक्ट्स आए और किस तरह से अभी इसमें रीग्रोथ या स्ट्रक्चरिंग है वो किस तरह से होगी? मैडम, मैं सबसे पहले ये समझता हूँ कि जितना हमें गैप पड़ा है कोविड की वजह से, हमें जितना नुकसान हुआ है किसी इंडस्ट्री को इतना नुकसान नहीं हुआ। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक स्कूल सेक्टर है वो बंद है,
स्कूल सेक्टर की वजह से जो हमारे पब्लिशर हजरात थे, स्टेशनरी वाले थे, स्कूल बैग्स वाले थे, स्कूल यूनिफॉर्म्स वाले थे, ये इंडस्ट्री बिल्कुल इस टाइम कोविड की वजह से बुरे हालातों में चली गई। सर इसके बड़े पॉजिटिव चीज़ें भी आई थी बोर्ड इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो पैकेजिंग, ऑनलाइन ऑर्डर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन फूड, आई मीन ऑलमोस्ट 90% ऑफ द थिंग्स विच स्विच टू ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस से बोट की इंडस्ट्री की डिमांड इंक्रीज़ हुई, आपके पैकेजिंग और ये काफ़ी हद तक उसको किस तरह लेते हैं? पेपर इंडस्ट्री एंड बुक्स के एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ बिकॉज ऑनलाइन पे स्विच हुए, और वो स्टेशनरी को अगर हम एक साइड पे रखें तो बोर्ड इंडस्ट्री को काफ़ी डिमांड इंक्रीज़ हुई मार्केट में, हर चीज़ पैकेजिंग और ऑनलाइन ऑर्डर्स पे आ गई। आप देख रही हैं कि जैसे हमारा एक ब्लीच कार्ड होता है जिससे मेडिसिन की डिब्बी बनती है और बहुत से इसमें मामले, जैसे हमारा एक बैग बंद हुआ है, बैग का पेपर बैग में चला गया है। पेपर बैग में ऐसा है कि पेपर बैग में जाने से इंडस्ट्री को काफ़ी, ठीक है आपकी बात, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इस सेक्टर को बहुत इसने अरूज पकड़ा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक जो सेक्टर है वो नीचे जा रहा है और एक सेक्टर ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो सेक्टर्स है, जो उर्दू बाज़ार के दुकानदार हजरात हैं, जो हमारे पब्लिशिंग के साथ, स्टेशनरी के साथ, स्कूल बैग के साथ, स्कूल यूनिफॉर्म के साथ जितने भी रिलेटेड ये बिज़नेस है, वो कोविड की वजह से या 2 साल से वो बिल्कुल तबाही के रास्ते में चले गए हैं और वो डिफ़ॉल्टर हो रहे हैं और कोई हुकूमत पाकिस्तान कोई साथ देने को तैयार नहीं है। हम अपने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और प्याफ के प्लेटफॉर्म से मैं ये बात बुलंद करना चाहता हूँ कि इस सेक्टर्स को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए और कोई आसान कर्ज़ों पे जाके छोटे ताजर के साथ हमें साथ खड़ा होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच ज़ीशान सुहेल मलिक साहब, आपका टाइम का, और वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर मोर सर्विसेज इन प्याफ एंड LCCI बोर्ड। So, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, madam. That's all for today, and we'll be bringing you more members, more information, and more updates about the business. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। Stay tuned, stay safe, stay home. Allah Hafiz.